डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। गाजीपुर जिले के जखनिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब निरीक्षण के लिए पहुंचे सुबह सपा विधायक बेदीराम ने सीएचसी प्रभारी और स्टाफ को जमकर फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान मिली खामियों को लेकर विधायक इतने नाराज हो गए कि उन्होंने सीएचसी प्रभारी डॉक्टर योगेंद्र यादव और अन्य कर्मचारियों को सार्वजनिक रूप से फटकारना शुरू कर दिया। निरीक्षण के दौरान मरीजों और उनके तीमारदारों ने विधायक से कई शिकायतें की, जिनमें दवाइयों की कमी, डॉक्टरों की अनुपलब्धता और बदहाल व्यवस्था जैसी समस्याएं शामिल थीं। विधायक ने जब खुद भी सीएचसी में अव्यवस्थाएं देखी तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। गुस्से में विधायक ने सीएचसी स्टाफ को चीखते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब डॉक्टर योगेंद्र यादव ने विधायक से सम्मानपूर्वक बात करने की अपील की और नाराज होकर कुर्सी छोड़ दी। जाते जाते उन्होंने कहा, बहुत विधायक देखे हैं, मैं इस्तीफा भेज दूंगा, और चैम्बर से बाहर निकल गए। सीएचसी में दुर्व्यवस्था और मरीजों को बुनियादी सुविधाएं न मिलने पर विधायक बेहद नाराज थे। उन्होंने मौके पर मौजूद चिकित्सकों और स्टाफ को कड़ी चेतावनी दी और सुधार न होने पर कार्रवाई की बात कही। फिलहाल यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। आप बिल्कुल कहते थे यादव टाइटल लगा हुआ है तो आप इस तरह का इल्जाम मत लगाइए। इस तरह से आप देखिए विधायक जी नौकरी करना रहेगा, मजा रहा नौकरी करना रहेगा, मेरी रेजिग्नेशन भेज दूंगा। आपके जैसे बहुत विधायक आए और गए। जब जखनिया में जब मैं जब मैं जखनिया में पहुंचा तो वहाँ पहुंचे तो सीएमएस साहब मिले। तो हमने कहा सीएमएस साहब बैठे तो हमने कहा रजिस्टर मंगाइए, पूरे आपके डॉक्टर और कर्मचारी है कि नहीं है, रजिस्टर लाइए। तो वो बैठे तो मेरे सामने वो वीडियो है, आप देखिएगा, उसमें दस्तखत सबका बनाने लगे, छुट्टी लगाने लगे। तो फिर किसी को उन्होंने कहा बाहर गए हैं, तो हमने कहा कि बाहर गए हैं तो मेमोरेंडम वगैरह कुछ होगा, या भ्रमण गए हैं तो भ्रमण का कोई पेपर होगा, जो बाहर गए हैं तो उसका पेपर होगा, उसको भी दिखा दीजिए मुझे। और ये सब बातें हो ही रही थी। तभी जो है उपस्थिति को लेकर कोई भी उपस्थिति नहीं लगाया था। उस समय 12 बज रहे थे जिस समय मैं पहुंचा था। ये सब उपस्थिति को तो मैंने बताया कि ये रूलिंग है कि जब कोई भी चाहे कर्मचारी चाहे अधिकारी वो पहुंचता है तो पहले उपस्थिति अपनी दर्ज कराए प्रेजेंटेशन, उसके बाद ड्यूटी पर जाए। उसी बीच में एक बच्चा लेके आ गया कि हमको साहब बाहर से दवा लिखे हैं। उसकी बात मैंने कहा कि बाहर से क्यों लिख रहे हैं, जब शासन पूरी दवा को उपलब्ध करा रखा है हर हॉस्पिटल पे, और ये शासन चाह रहा है, सरकार चाह रही है, माननीय मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि हर हॉस्पिटल पे दवा और चिकित्सा फ्री गरीबों को मिले, तो बाहर से क्यों लिख रहे हैं। उस पर बात चली रही थी। यही सब वीडियो में देखा गया कि वो मतलब आपके सामने बैठे हैं और अचानक से हाथ टक करते हुए कुर्सी छोड़ के भाग रह दिया है। देखिए, उनको फेस करना चाहिए कि अगर जो यहाँ दवा लेने के लिए जनता आई है, अगर आप पर आरोप लग रहा है कि आप 500 रुपया ले लिया गया है, कौन डॉक्टर लिया है, आपने लिया, कौन लिया है, उसको आपको पता करना चाहिए। और आपको ये भी देखना चाहिए कि जो जांचें यहाँ हॉस्पिटल में उपलब्ध है वो बाहर क्यों कराया गया। और ये जब दवा यहाँ उपलब्ध है तो बाहर की दवा क्यों लीजिए। मेरा क्वेश्चन नहीं था। और बात जो कर रहे थे बहुत बदतमीजी वाली था। तो क्या पूर्व उनको सूचना दिया गया था या अचानक पहुंच गए थे? नहीं, मैंने सूचना नहीं दिया था। हमको काफी दिनों से सब फोन कर रहे थे कि यहाँ जो कुत्ता काट लेता है उसका भी पैसा लिया जाता है, दवा बाहर से लिखी जाती है, जांचें बाहर से होती हैं, डॉक्टर पैसा लेता है, ये सब शिकायत थी, इसलिए मैं गया था। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।